हेलो एवरीवन और वेलकम माय यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर। देखिए ये टॉपिक है वो मध्यकालीन स्थापत्य कला की पार्ट नंबर कितना है तो 5 है। ठीक है, ये इसका एक पार्ट और रह गया है 6 और ये पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, पहले क्या है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था। देखिए यही प्रश्न को बार बार पूछा गया है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर बना है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। अब पूछा गया है कि बुलंद दरवाजा कब बना था। ठीक है, तो देखिए जो है 1601 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। तो बादशाह अकबर यानी मुगल सम्राट अकबर ने इसका जो निर्माण है वो 1601 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, कहाँ करवाया था तो आपको पता है, तो ये फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी में किस जगह, देखिए फतेहपुर सीकरी में एक जामा मस्जिद है। ठीक है, तो जामा मस्जिद का ये दक्षिणी द्वार पर इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, और ये इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है तो 134 फीट ऊंचाई है इसकी। ये जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर बना हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है वो 134 फीट है। और किसने बनवाया था तो मुगल बादशाह अकबर ने इसको बनवाया था। और ये किस लिए बनवाया गया था तो देखिए अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, तो उसके उपलक्ष्य में इसने ये बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अपनी खुशी में, उसकी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, और देखिए जो फतेहपुर सीकरी है वो तो पता ही है आपको, वो उत्तर प्रदेश में है अपने। ठीक, इससे एक ही प्रश्न कितने सारे फैक्ट जानने को मिले। और मेन टॉपिक क्या है इसका मेन पॉइंट, तो देखिए जिसका जो ये जो बुलंद दरवाजा वो किससे बना हुआ है तो ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये लाल बलुआ पत्थर से इसका बना हुआ है और इसकी जो शैली है वो ईरानी अर्धगुंबदीय शैली में ये बना हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, पूछे जाता है। और ज़्यादातर जो प्रश्न है वो इसके जो फैक्ट ये दिया हुआ है इन्हीं फैक्टों से बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं पर ये फैक्टों से प्रश्न नया जरूर बनता है, तो इसलिए इसको अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। देखिए जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है और ये सासाराम कहाँ है तो बिहार में है। ठीक है, सासाराम बिहार में इसका स्थित है। ठीक, याद रखेंगे। और देखिए मेन पॉइंट कि जो ये इसका जो मकबरा है शेरशाह सूरी का वो इसने अपने ही जीवन काल में बनवाया था। ठीक है, वैसे हर कोई जब मर जाता है यानी कि जो भी बादशाह वगैरह सम्राट राजा मर जाते थे उनके बाद में उनके मकबरे का निर्माण करवाया जाता था, क्योंकि मकबरे में उनकी कब्र दफन होती यानी कब्र होती थी। ठीक है, उनकी बॉडी दफन करते थे और फिर उसी पे मकबरा बनवा देते थे। पैसा बहुत था, आज लोग कब्र नहीं बनवा पाते हैं, राजा महाराजा मकबरे बनवा देते थे। ठीक है, तो इस वजह से तो ये इसने अपने जीवन काल में ही बनवा दिया था। और मेन चीज़ है ये शेरशाह सूरी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो अपना जो जीटी रोड है सभी को पता है, जो जीटी रोड है इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था, जिसे ग्रांट और ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। यानी कि जिसको इसका पूरा नाम क्या है जीटी रोड का तो ग्रांट ट्रंक रोड है और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है जीटी रोड। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। और ये कहाँ से कहाँ तक है तो जीटी रोड तो आपको पता है ये कोलकाता से पेशावर तक जाता है। ठीक है, कोलकाता टू पेशावर ये जाता है। ठीक, तो ये इतना लंबा है। और दूसरी बात, और जो जो अपना ये भारतीय जो रुपया चलता है जिससे अपन लोग रुपया बोलते हैं, पहले आपको पता है जीतल टंका सोने की मोहरें चांदी के तांबे के ये सब चला करते थे। तो जो रुपया जो चला था वो इसी ने रुपया का आरंभ किया था। ठीक है, जो आज अपन लोग रुपया बोलते हैं कि 10 रुपये 1 रुपये 2 रुपये, ये जो इसका आरंभ है शेरशाह सूरी ने ही किया था। ठीक है, और देखिए अगर इसके मकबरे की इसके टॉम की बात की जाए तो किस वास्तुकला में तो हिंद और ईरानी वास्तुकला में इसका मकबरा बना हुआ है। और ये बिहार में है ना, तो एक ऊंचा टीला यानी एक झील है और उसी के ऊंचे टीले पर इसका जो है वो मकबरा बना हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे। किस जगह जाएंगे तो नई दिल्ली में जाएंगे। देखिए जो मुगल सम्राट हुमायूं है ना, ये मुगल एम्परर का दूसरा बादशाह था, यानी कि बाबर का पुत्र था। ठीक, बाबर के 4 पुत्र हुए आपको पता है, असगरी, कामरान, हिंदल और हुमायूं, जिसमें अगला जो शहंशाह बनता है वो हुमायूं बनता है। ठीक है, तो इसका जो पुस्तकालय है जो इसने बनवाया था वो देखिए शेर मंडल भवन में इसका पुस्तकालय है। ठीक है, दीनपना नगर में, दीनपना शहर भवन में, यानी जो पुराना किला जिसके नाम से जानते हैं,
तो उसमें शेरमंडल भवन है, ठीक है, उसमें इसका ये पुस्तकालय बना हुआ है। और इसी पुस्तकालय से ये गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी तो वो इसी पुस्तकालय से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक, तो ये कहाँ पर बना हुआ है, तो शेरमंडल भवन, यानी कि ये कौन सी जगह है, तो दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी मृत्यु तो आपको पता ही है, सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी 1556 में। और तभी इसके बाद में इसका जो उत्तराधिकारी कौन, महान सम्राट मुगल बादशाह शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, तो वो फिर बनते हैं 1556 में। ठीक है, 1556 में गद्दी पर बैठते हैं मुगल बादशाह को, और इसकी 1556 में मृत्यु हो जाती है, फिर वो गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, में से किसने इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया था। तो देखिए जो इलाहाबाद किले का जो निर्माण है वो मुगल बादशाह शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने करवाया था, यानी कि जो है ये अकबर ने इसका निर्माण करवाया था, इलाहाबाद किले का निर्माण। और देखिए जो इलाहाबाद किला है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यमुना नदी और गंगा नदी के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, गंगा नदी, ठीक, और यमुना नदी के संगम पर ये बना हुआ है किला, और इसको जो इस्तेमाल करती है वो भारतीय सेना करती है। ठीक है, और इस किले का जो निर्माण है वो कब हुआ था, 1583 में हुआ था, और ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, अब इस किले को यूज कौन करती है, तो आर्मी करती है। और आपको पता है ताजमहल तो शाहजहाँ ने बनवाया था, जो इसका अकबर का कौन था, नाती था, शाहजहाँ, अकबर का नाती था शाहजहाँ, अकबर का पुत्र जहांगीर, जाने बचपन का नाम सलीम था, और जहांगीर का पुत्र ही शाहजहाँ था। ठीक है, तो अकबर का नाती हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था, तो वो है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो ये हुमायूं है वो अकबर के पिताजी हैं। ठीक है, इनका ही जो है पहला उद्यान मकबरा है, और किस जगह में, तो ये भी दिल्ली में है। ठीक है, ये दिल्ली में, और ये किस शैली में बना हुआ है, तो चारबाग शैली में ये इनका मकबरा, हुमायूं का मकबरा है वो चारबाग शैली में बना हुआ है। ठीक है, इसी को देखकर ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। और देखिए जो बना कब था, तो ये 1564 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और इसकी बात की जाए तो इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो 1993 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और इसके अगर वास्तुकार की बात की जाए तो कौन थे, तो मलिक मिर्जा गयास इसके वास्तुकार थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। तो देखिए यमुना नदी के जो दाहिने किनारे पर बना हुआ है वो ताजमहल ही है, जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था, और शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ठीक है, ये तो सभी को पता है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बताने की ज़रूरत है वो है इसकी उस्ताद, अगर इसकी जो मतलब इसकी डिज़ाइन और जो किसने तैयार किया था, तो इसके उस्ताद थे वो अहमद लाहौरी थे। ठीक है, ये पूछा जाता है, इसलिए ये हर किसी को नहीं पता है, तो इसको अच्छे से याद रखें। तो इसके जो डिज़ाइनकार थे, वास्तुकार थे, वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो 1632 में बनना स्टार्ट होता है, और 1653 में बन के ये तैयार हो जाता है, यानी लगभग इसमें 21 साल का समय लगता है ताजमहल बनने में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो देखिए जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो शाहजहाँ ने किया था। जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसका निर्माण जो है वो शाहजहाँ ने किया था। ठीक है, इसको याद रखें, वो कब किया गया था, 1654 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित एक कब्र है, इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। ठीक है, तो कहाँ पर करवाया था, तो औरंगाबाद में करवाया था। और ये औरंगाबाद कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, औरंगाबाद है वो महाराष्ट्र में, और औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने इसको करवाया था, यानी अपनी माता के लिए। इनकी जो यानी माता थी वो दिलरास बानो थी। ठीक है, यानी कि औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो के में बनाया गया था। ये बिल्कुल वो ताजमहल की तरह बना हुआ है, तो इसलिए इसे द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जानते हैं, और इसको काला ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो निर्माण है वो 1678 में करवाया था। ये तो आपको पता ही है, याद रखेंगे क्योंकि डेट भी पूछ ली जाती है। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से
किस में स्थित है? तो देखिए जामा मस्जिद जो बनी है, एक तो दिल्ली में बनी हुई है, लेकिन हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, आगरे का किला ये आगरा में है, कुतुब मीनार ये दिल्ली में है। तो देखिए एक जामा मस्जिद है जो कि ये उसमें फतेहपुर सीकरी में भी बनी हुई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा विश्व धरोहर, क्योंकि ये फतेहपुर सीकरी में ये भी विश्व धरोहर में शामिल है। और आपको पता है इसी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, ये इसी जामा मस्जिद में। और जामा मस्जिद के कौन से द्वार पर बना हुआ है बुलंद दरवाज़ा? तो दक्षिणी द्वार पर बना हुआ है, जो आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, जो 134 फीट है और दक्षिणी द्वार पर बना हुआ है और ईरानी अर्ध गुंबदीय शैली में ये बना हुआ है, ठीक है। तो इस मतलब ये जो पार्ट था ये कंप्लीट होता है, इसका एक पार्ट और रह गया, वो कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में वो कवर हो जाएगा। और ये मध्यकालीन स्थापत्य कला है पूरी टोटल 6 पार्ट्स में समाप्त हो जाएगी। तो इसको अच्छे से देखिए, रिवीजन करिए, नोट करिए, और जो आपके जो होने वाले नेक्स्ट कमिंग एग्ज़ाम है उनमें आपको बहुत इनसे हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है और इनके फैक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके फैक्ट को ज़रूर समझें अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।